कई झड़पों के बाद मैदानी मार्का, शाही मैदान क्रिकेट में पड़ोसियों को दबोचने के लिए तैयार। एशिया कप में पाक भारत T20 हाई वोल्टेज मैच आज दुबई में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। दुनिया भर की नजरें बड़े मुकाबले पर। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 फाइनल हिकमत अमली तैयार। पाकिस्तानी शायकीन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। खवातीन क्रिकेटर्स पर भी जोश। कौमी टीम को नेक तमन्नाएं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद वसीम का भी मैच में दिलचस्पी का इजहार। कहा कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा है। हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब ने कहा कि कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश है। हर मैच में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। प्लेइंग 11 पिच की सूरत-ए-हाल के मुताबिक मुंतखब होती है। इनफरादी परफॉर्मेंस नहीं, टीम को जितवाना सबसे बड़ा चैलेंज है। टीम वर्क के साथ बड़ा मैच जीतना हमारा मकसद है। जंग के बाद रिवायती हरीफों का पहला मुकाबला। पाकिस्तान और भारत 6 माह में दूसरी बार आमने सामने। आखिरी मैच दोनों टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। एशिया कप में दोनों टीमों का दिलचस्प रिकॉर्ड। भारत ने 19 मैचेस में से 10 जबकि पाकिस्तान ने 6 जीते। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप में आखिरी फतह 2022 में समेटी। भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका। पाकिस्तान ने यह एजाज 2 मरतबा हासिल किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के हाई वोल्टेज मैच के दौरान दुबई का मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दुबई में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। दोनों टीमों की जानिब से भरपूर प्रैक्टिस। शायकीन दिलचस्प मैच देखने के लिए बेताब। साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने एशिया कप में पाकिस्तानी स्पिनर्स को भारतीय टीम के लिए खतरा करार दे दिया। एशिया कप 2025 पाक भारत मैच के हवाले से दुबई पुलिस के SOPs जारी। बदज़बान, पुरतशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर क्रिकेट फैंस को 1 से 3 माह कैद और 23 लाख जुर्माना हो सकता है। दूसरी जानिब बड़े मुकाबले से कबल भारतीय टीम को धचका। भारतीय मीडिया के मुताबिक ओपनर शुभमन गिल प्रैक्टिस सेशन के दौरान जख्मी। मैच में इनकी शिरकत पर सवालिया निशान उठने लगे। मई 2025 के जंग में शिकस्त के बाद भारत का गोदी मीडिया का क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स खेल पर भी प्रोपेगेंडा जारी। मैच न रोके जाने पर स्टार साबिक क्रिकेटर्स का नाम लेकर दुहाइयां दे रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बाइकॉट मुहिम। एशिया कप का मेजबान होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एहलकार मंजर-ए-आम से गायब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने मैच के खिलाफ बाइकॉट मुहिम की वजह से किसी भी आला ओहदेदार को दुबई न भेजने का फैसला किया। BCCI के ज्यादातर ऑफिशियल्स मैच से खुद को दूर रख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय बोर्ड के तमाम आला और स्टेट एसोसिएशंस के ओहदेदार दुबई में मौजूद थे। BCCI के दीगर ओहदेदारान भारत की मुमकिन फतह की सूरत में मंजर-ए-आम पर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर। चेंगडू से मयांगजोंग का सफर निस्फ घंटे में मुकम्मल। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विसेज और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कहा कि चीन ने एक मयारी और यकसा नेटवर्क कायम किया है जो जदीद कनेक्टिविटी की मिसाल है। चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए सबक आमूज है। मयांगजोंग पहुंचने पर नायब मेयर वुहाओ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुक्काम भी हमरा थे। सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। अब तक 104 अमवात हो गई। 4700 से ज्यादा मोजाजात मुतासर। दरियाई चनाब के मुंह जोर रेलों से जलालपुर पीरवाला में तबाही की दास्तान रकम।
सैलाब ने शुजाबाद का रुख कर लिया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए बंद में 250 फीट चौड़ा शिगाफ डाल दिया गया। शिगाफ डालने से दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गई। बस्ती गागरा में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, लोगों की नकल मकानी जारी। अलीपुर और सैदपुर में भी तबाही के मनाजिर। लियाकतपुर में दर्जनों देहात तबाह हो गए। पंजाब में तबाही के बाद पानी ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पीडीएम में पंजाब ने मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बाला इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट रहे। शहरी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में पीडीएम की हेल्पलाइन 1129 पर राबता कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो हैं, क्लाइमेट चेंज है, कुछ ये वेव 1 वेव 2 आया, वो सारा कुछ आया, और कुछ क्वाइट फ्रैंकली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हमने भी तो देखना है ना कि हमने आबादी कहाँ करनी है, हमने काश्तकारी कहाँ करनी है, हमने अपने सोसाइटीज़ कहाँ बनानी है, उसके जोनिंग लॉज क्या होने चाहिए। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वी नाउ ऑल्सो थिंक थ्रू द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। सैलाब मुतासरीन के लिए अगस्त के बिजली बिल अदा करना बहुत मुश्किल। वजीर आजम ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल रोक दिए जाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जिन्होंने अगस्त के बिल दिए, इनकी एडजस्टमेंट की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली अहम है। वजीर आजम ने हिदायत की कि आइंदा साल से पहले सैलाब से निपटने की तैयारी हो। चेयरमैन साहब ने कही थी वो थी कि इमीडिएटली, और उस वक्त उन्होंने कहा था अभी भी देर हो गई है, आप एक फ्लैश अपील करें अक़वाम मुत्तहिदा को कि रिलीफ के कामों में दुनिया कंट्रीब्यूट करे, इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज जो माहौल खराब हुआ है उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, दुनिया के खास तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्क जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से हमें हर साल, हर 2-3 साल में एक मेजर फ्लड का सामना करना पड़ता है। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुफ्तगू में कहा कि जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों को इमदाद दी जाएगी। हुकूमत सिंध हिफाजती इंतजाम कर रही है। 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। लोगों के इनखला में कच्चे के मकीनों, पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। सब ने मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। गुड्डू बैराज पर पानी की गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक है। उम्मीद है कि पानी का अखराज खुश असलूबी से मुमकिन बना लेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार दोहा पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी हुकूमत के आला हुक्काम ने इसाक डार का इस्तकबाल किया। इसाक डार हंगामी अरब इस्लामी इजलास से कबल वज़राए ख़ारजा इजलास में वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ हंगामी अरब इस्लामिक सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल दोहा जाएंगे। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान, वज़रा और आला हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। इजलास का एजेंडा कतर पर इसराइली हमला और गजा पर कब्जे की कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के माबैन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान
मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़राए ख़ारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया।